हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फोल्डर का आइकन चेंज करना, हाइड करना, शो करना और विदाउट नेम फोल्डर को क्रिएट करना। पिछले वीडियो में हमने सीखा था क्रिएट करना, रीनेम करना, कॉपी करना और कट करना। आज हम ये 3 कमांड सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फोल्डर का आइकन चेंज कैसे करेंगे। फोल्डर का आइकन चेंज करने के लिए पहले तो फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। फोल्डर पर सिलेक्ट कैसे करेंगे? फोल्डर पर डायरेक्ट राइट क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो इंडिविजुअली सिलेक्ट हो जाएगा। इस पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दिखाई देगा। ये विंडोज़ का 11 वर्जन है। आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। इसके लो वर्जन में होगा तो प्रॉपर्टीज़ सबसे लास्ट में दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे शो मोर ऑप्शन है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे लास्ट में प्रॉपर्टीज़ दिखाई देगा। तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये एक डायलॉग बॉक्स है। डायलॉग बॉक्स होता है कि जिसमें सिर्फ क्लोज बटन होता है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन लगभग नहीं होते हैं। तो कस्टमाइज में जाएंगे और यहाँ पे चेंज आइकन में जाएंगे। चेंज आइकन क्या करेगा? हमें एक और पैनल प्रोवाइड करेगा। ये प्रिंटर है, प्रिंटर का आइकन हमें इसको रखना है। इसको ओके करेंगे, इसके बाद यहाँ भी ओके करेंगे। ये आपको आइकन चेंज दिखाई देगा। अगर ये आइकन कभी कभी होता है कि चेंज नहीं होता है तो एक बार हम राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर देते हैं तो कंप्यूटर के सारे एक्टिविटी रीसेट हो जाते हैं और यहाँ पे वो इफेक्ट दिखाई देता है। अब चेंज कर तो लिए, लेकिन हमें इसको वापस जैसा था वैसे करना है और ये अंडू से भी नहीं होगा। अंडू करेंगे तो होगा ही नहीं। तो इसको राइट क्लिक करेंगे, वापस प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाने के कस्टमाइज में जाएंगे। इसके बाद चेंज आइकन में जाएंगे। इसके बाद रीस्टोर डिफ़ॉल्ट करेंगे। ये नहीं कि हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पर क्लिक कर देने का मतलब होगा कि इस फोल्डर में या तो कुछ रखें या नहीं रखें, ये ऐसा ही दिखेगा। जबकि ये फोल्डर में अगर कुछ नहीं है तो ऐसा दिख रहा है और इसमें कुछ है तो उसका आइकन दिख रहा है अंदर में। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये किसी भी कंडीशन में ऐसा ही दिखेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें रीस्टोर कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है। ये फिर से आपको इफेक्ट दिखाई देगा। हो गया, फोल्डर हमारा रीसेट हो गया। फोल्डर का जो आइकन था वो रीसेट हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा फोल्डर को हाइड कैसे करेंगे। फोल्डर को हाइड करने के लिए फोल्डर के प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो यहाँ पर नीचे चेक बॉक्स दिखाई देगा, एक रीड ओनली और एक हिडन। हिडन अभी अनचेक है, हमने इसको चेक कर दिया, ओके कर दिया और यहाँ भी ओके कर दिया। ये फोल्डर थोड़ा सा डाउन कलर में हो गया, मतलब ये फोल्डर हाइड तो हो चुका है लेकिन विजिबल है। अब हमें इसको इनविजिबल करना है, फोल्डर दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो हाइड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाइड क्यों करते हैं? हाइड करते हैं कि अगर हमारा कोई कंप्यूटर पब्लिक है, हमारे घर में कंप्यूटर है और छोटा छोटा बच्चा भी उस पर गेम खेलता है या कुछ काम करता है, अपना कुछ स्टडी करता है उस पर, तो वो गलती से डिलीट ना कर दे, इसलिए हम फोल्डर को अपना हाइड कर सकते हैं। सीक्रेट फोल्डर या इंपॉर्टेंट फोल्डर या ऑफिशियल जो फोल्डर है उसमें डेटा है, हम उसको हाइड कर सकते हैं। तो ये फोल्डर हाइड हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि कोई भी फोल्डर ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने इस फोल्डर को ओपन किया, फिर से इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ के खींच के थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हम फिर से बता दें कि ये विंडोज़ का 11 वर्जन है, क्योंकि विंडोज़ 10 में फोल्डर को शो और हाइड करने का जो टेक्निक है वो अलग है, 7 में उससे भी ज़्यादा अलग है। विंडोज़ 11 में यहाँ पर आपको व्यू दिखाई देगा और व्यू में नीचे शो दिखाई देगा। इसको ऊपर यहाँ पर हिडन आइटम दिखाई देगा। हिडन आइटम अभी चेक लगा हुआ है, हम इसको चेक लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि जो फोल्डर हाइड है वो लाइट कलर में दिखेगा। अगर हम इसको वापस क्लिक कर देंगे तो ये अनचेक हो जाएगा और ये आइकन यहाँ नहीं दिखेगा। विंडोज़ 10 में जो होता है, यहीं पे आपको होम, व्यू, टूल्स होते हैं। तो व्यू में जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा राइट हैंड में देखेंगे तो वहाँ पर शो एंड हाइड हिडन आइकन मिलेगा। उसको चेक और अनचेक करेंगे तो आपका फोल्डर का स्टेटस चेक और अनचेक हो जाएगा। इसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। अब ये फोल्डर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो है कहीं इधर ही आसपास में ही है। हम उसे वर्क करना चाहते हैं। जब तक हम उसको ओपन नहीं करेंगे तब तक तो कोई वर्क ही नहीं होगा। तो किसी भी फोल्डर को ओपन करेंगे, व्यू में जाएंगे, शो में जाएंगे, उसके बाद हिडन आइटम को चेक कर देंगे, यहाँ पे फोल्डर मिल जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये फोल्डर को परमानेंटली अनहाइड कर दें। तो परमानेंटली अनहाइड करने के लिए पहले फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसमें वर्क नहीं कर सकते हैं, परमानेंटली अनहाइड किए बगैर भी हम इसको ओपन करके इसमें वर्क कर सकते हैं, लेकिन हमें अनहाइड करना है। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, वापस इसको अनचेक करके ओके कर देंगे, यहाँ भी ओके कर देंगे। अब इसके बाद व्यू में जाएंगे, शो में जाएंगे और हिडन को अनचेक कर देंगे। अब ये जैसा था पहले वैसा हो गया। इसको क्लोज कर देंगे। तो अभी हमने सीखा फोल्डर को हाइड कैसे करते हैं और अनहाइड कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि बिना नाम के किसी फोल्डर को कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो हम कोई एक फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं जिसके अंदर हम बिना नाम का फ़ोल्डर बनाएंगे।
अब इसके अंदर फोल्डर बनाने के लिए अलग अलग टेक्निक है। या तो आप राइट क्लिक करके न्यू में जाइए, उसके बाद फोल्डर को क्लिक कीजिए, या फिर यहाँ न्यू पर क्लिक कीजिए, उसके बाद फोल्डर पर क्लिक कीजिए, या फिर फोल्डर ओपन करने के बाद कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए, शिफ्ट बटन को साथ में प्रेस रखिए, इसके बाद एन बटन प्रेस कीजिए, आपको यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा। इसमें हमें क्या करना है कि किसी भी कोई भी नाम ही नहीं देना, बिना नाम का इंटर कर देना। तो सबसे पहले तो मैंने बैक स्पेस प्रेस करके उसके नाम को हटा दिया, और जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे ये वापस न्यू फोल्डर के नाम से ही फोल्डर बनेगा। मतलब आपको फोल्डर नेम देना बहुत ज़रूरी है, बिना नाम का कोई फोल्डर बनता ही नहीं। तो देखते हैं कैसे बनेगा बिना नाम का फोल्डर। सबसे पहले तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और फोल्डर पर क्लिक करेंगे और अल्ट बटन प्रेस किए हुए 255 प्रेस करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। ये फोल्डर बन गया बिना नाम का। इसको एनोनिमस फोल्डर बोलते हैं क्योंकि इस फोल्डर के पास कोई नाम ही नहीं है, कोई अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर ही नहीं है। एक्चुअल में इसके पास अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। कैसे पता चलेगा कि है या नहीं? सबसे पहले राइट क्लिक कीजिए, रीनेम में जाइए। अब देखिए यहाँ पे एक कुछ ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, मतलब इसने एक कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रखा है। अल्ट 255 जो होता है वो ब्लैंक वाइट स्पेस का की होता है। जैसे ही हम अल्ट के साथ 255 करते हैं तो ये वहाँ पर एक ब्लैंक कैरेक्टर को शो कर देता है, और इंटर करते हैं तो वो ब्लैंक है इसलिए हमें दिखाई नहीं देता, और इसी को बोलते हैं एनोनिमस विदाउट नेम फोल्डर। ठीक है, तो ये हमने आज के वीडियो में सीखा। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो में देखे थे कि फोल्डर को टेम्पोररी डिलीट कैसे करेंगे और परमानेंट डिलीट कैसे करते हैं। टेम्पोररी डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे, और परमानेंट डिलीट करने के लिए फोल्डर या फाइल को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करके इंटर करेंगे तो ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा, जो कि कभी वापस नहीं आ जाएगा। और ये टेम्पोररी डिलीट होता है कि आपका रिसाइकल बिन में जाता है और इसको हम वापस रिकवर कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मल्टीपल फोल्डर को सिलेक्ट कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 फोल्डर हैं, अब दोनों फोल्डर को हमें एक साथ कॉपी करना है। इससे पहले हम कॉपी करके रखेंगे कहाँ, उसके लिए हम एक फ़ोल्डर बना देते हैं, थर्ड फोल्डर। न्यू फोल्डर में गए और थर्ड फोल्डर बना देते हैं, थर्ड फोल्डर, इंटर। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें इस दोनों फोल्डर को सेलेक्ट करके इसमें रखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वाइट एरिया है, माउस हमारा सही जगह पे नीचे है, लेफ़्ट क्लिक करेंगे, पहले राइट में ड्रैग करेंगे और उसके बाद ऊपर ड्रैग करेंगे, या फिर लेफ़्ट क्लिक कीजिए, पहले ऊपर ड्रैग कीजिए उसके बाद राइट ड्रैग कीजिए। ये दोनों फोल्डर हाईलाइट हो गया, मतलब दोनों फोल्डर एक ही बार में सिलेक्ट हो गए। इसके बाद आप इसको राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, इस फोल्डर को ओपन कीजिए और इसको यहाँ पे लाकर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। वो दोनों फोल्डर यहाँ आ गए। अब इसमें बैक जाने के लिए यहाँ पे आप बैक जा सकते हैं। हो गया। अब ये क्या है, यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है न्यू फोल्डर, मतलब हम अभी जो हमारा कंप्यूटर का लोकेशन है वो न्यू फोल्डर में है। ये एड्रेस बार होता है। एड्रेस बार होता है कि किसी भी कंप्यूटर के लोकेशन को इंडिकेट करता है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फुल एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सी यूजर्स और उज्ज्वल वन ड्राइव डेस्कटॉप न्यू। अब ये सी ड्राइव क्या है, सी ड्राइव में है, जबकि हम तो यहाँ पे डेस्कटॉप पर हैं, तो यहाँ पे सी ड्राइव क्यों बता रहा है? सी ड्राइव इसलिए बता रहा है क्योंकि डेस्कटॉप जो होता है वो सी ड्राइव के अंदर में ही मिलता है। अब ये मिलेगा कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सी यूजर्स उज्ज्वल वन ड्राइव डेस्कटॉप न्यू फोल्डर। हम चलते हैं, देखते हैं माई कंप्यूटर में सी ड्राइव में कहाँ मिलेगा। दिस पीसी में जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, इसके बाद यूजर्स में जाएंगे, इसके बाद उज्ज्वल में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा वन ड्राइव में जाएंगे, इसके बाद डेस्कटॉप में जाएंगे, और ये रहा आपका फोल्डर। तो इतना लॉन्ग जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से डेस्कटॉप एक्सेस करना चाहते हैं, यहीं पे एक्सेस कर लीजिए। तो ये था हमारा एड्रेस बार। अभी ये तो हमारा हो गया कि मल्टीपल सिलेक्शन, दोनों फोल्डर कंटिन्यू था इसलिए हमने ड्रैग करके एक ही बार में सिलेक्ट कर लिया। हम तब कैसे करेंगे, जैसे कि बहुत सारा फोल्डर हो और रैंडम पोजीशन से फोल्डर को पिक करना हो। तो सबसे पहले तो हम तीनों फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखते हैं, माउस से इसको खींच कर छोड़ देंगे यहाँ पे। तो ये क्या करेगा कि इसी फोल्डर को कॉपी पेस्ट कर देगा। ये एनोनिमस था इसलिए यहाँ पे डैश कॉपी लिखा गया। ये न्यू फोल्डर था इसलिए यहाँ पर न्यू फोल्डर डैश कॉपी लिखा गया। ये थर्ड फोल्डर था इसलिए यहाँ पे थर्ड फोल्डर डैश कॉपी लिखा गया। फिर से एक बार बताते हैं, पहले फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे,
कंट्रोल बटन होल्ड करेंगे, माउस से इस किसी भी एक फोल्डर को क्लिक करके माउस को थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ बाहर लाके छोड़ देंगे। ये उसको कॉपी पेस्ट एट ए टाइम कर देगा। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे डैश कॉपी है इस फोल्डर को, इसके बाद ये 2 वाले फोल्डर को, इसके बाद इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो हम तो ऐसे सेलेक्ट नहीं कर सकते, बीच का भी फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक फोल्डर को क्लिक करेंगे, इसके बाद कंट्रोल बटन होल्ड करके रखेंगे, इसके बाद हमें जो भी फोल्डर क्लिक करना है उस पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे फोल्डर को क्लिक करेंगे, हाँ कंट्रोल बटन नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर भी कंट्रोल बटन होल्ड करके रखेंगे, उसके बाद दूसरे फोल्डर को क्लिक करेंगे, वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ये इससे भी सिलेक्ट करना है, इसको भी सिलेक्ट करना है। अब हमें क्या करना है कि इस फोल्डर को डिसिलेक्ट करना है, नहीं सिलेक्ट करना है। तो वापस हम इसको कंट्रोल बटन होल्ड किए ही रहेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, ये फोल्डर डिसिलेक्ट हो गया। सेकेंड मेथड, अब हमें क्या करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल फोल्डर सिलेक्ट करना है, या फिर कुछ यूँ कहे कि स्टार्टिंग का 3 फोल्डर और एंड का 3 फोल्डर सिलेक्ट करना है। ये 3 फोल्डर सिलेक्ट करना है और इधर का 3 फोल्डर सिलेक्ट करना है। तो एक फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद शिफ्ट बटन होल्ड करके नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंट्रोल बटन प्रेस करके नेक्स्ट गैप को छोड़ के सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंट्रोल और शिफ्ट बटन प्रेस किए रहिए और नेक्स्ट फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए। ये क्या करेगा, एक पैटर्न में सिलेक्ट करेगा। पहला फोल्डर सिलेक्ट हो गया, फिर शिफ्ट बटन प्रेस करके क्लिक किए तो यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। और कंट्रोल बटन जो होता है वो इंडिविजुअल के लिए होता है, शिफ्ट बटन जो होता है वो फर्स्ट फोल्डर टू जो लास्ट क्लिक होता है वहाँ तक के बीच में जितने भी फाइल या फोल्डर रहेंगे सबको सिलेक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल सिलेक्शन। अगर हमें सारे फोल्डर को एक साथ डिलीट करना है तो सबको सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए, उसके बाद डिलीट बटन प्रेस कीजिए, क्योंकि मुझे पता है इस फोल्डर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बाद यस कर दीजिए, सारा फोल्डर डिलीट हो गया। इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फाइल क्या होता है।